हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ एनवायरमेंटल साइंस। मैं हूं आपका अपना फ्रेंड पीयूष कुमार वर्मा और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नॉट ओनली फॉर यूजीसी नेट बट ऑल्सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर वेरियस एग्जामिनेशंस लाइक एसएससी रेलवेज। सो यहाँ पर इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी कि आज का ये जो टॉपिक है जो कि हम कवर करने वाले वो है आपका मोड्स ऑफ एनर्जी जनरेशन एंड देयर एनर्जी कन्वर्जन इफ़िशियंसी। यानी कि हम एनर्जी जो जनरेट करते हैं वो कौन कौन से मोड्स हैं जिसके थ्रू हम लोग एनर्जी जनरेट करते हैं। जैसे हम लोग सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी की बात करते हैं, विंड एनर्जी की बात करते हैं ना। तो ये सारे के सारे जो हमारे क्या है मोड हैं और इनकी इफ़िशियंसी है क्या, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपका पूछा जाता है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये वीडियो भी आपका एज ऑलवेज बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। सो लेट अस स्टार्ट फ्रेंड। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एनर्जी कन्वर्जन इफ़िशियंसी, तो ये क्या है, इसका डेफिनेशन अगर मैं इसकी बात करूँ। सो एनर्जी कन्वर्जन इफ़िशियंसी जो होता है ये आपका रेशियो, इट इज़ अ रेशियो बिटवीन द यूजफुल आउटपुट ऑफ एन एनर्जी कन्वर्जन मशीन एंड द इनपुट। यानी कि जो यहाँ पर आप इस पिक को देख सकते हो, इस पर देखिए कि यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है, इनपुट हो रही है, और यहाँ पर ये एनर्जी कन्वर्जन मशीन है और ये आपकी जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है जब इसको मिलती है तो यहाँ पर उसको यूजफुल एनर्जी यहाँ पर आउटपुट के फॉर्म में वो देता है। ओके, तो इसमें कुछ एनर्जी लॉस भी होता है। तो ऐसे में जो इसकी इफ़िशियंसी होगी वो क्या होगी, तो उसको हम इस फॉर्मूले से यानी कि शो करते हैं। इफ़िशियंसी इज इक्वल टू यूजफुल एनर्जी आउटपुट अपॉन एनर्जी इनपुट। तो ये होता है ओवरऑल आपका डेफिनेशन जब हम बात करते हैं एनर्जी कन्वर्जन इफ़िशियंसी की। ठीक है, तो एनर्जी कन्वर्जन इफ़िशियंसी क्या है, तो ये एक आपका यूजफुल आउटपुट जो एनर्जी है कन्वर्जन मशीन की और इनपुट, तो इन दोनों का अनुपात है किसमें, तो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इन एनर्जी टर्म्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर द इनपुट एज वेल एज द आउटपुट, जो यूजफुल आउटपुट इट में भी, ये कुछ भी हो सकता है, आपका केमिकल भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल पावर हो सकता है, मैकेनिकल वर्क हो सकता है, लाइट हो सकती है और हीट, यहाँ पे कोई भी आपका सोर्स हो सकता है। तो उसकी हम इफिशियंसी यहाँ पे निकाल सकते हैं। या फिर हम एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर हम ऐसे बोल सकते हैं कि द यूजफुल एनर्जी आउटपुट यानी बेनिफिट डिवाइडेड बाय द एनर्जी इनपुट यानी कि कॉस्ट, है ना। इसी का रेशियो जो होता है आपका एनर्जी कन्वर्जन इफिशियंसी कहलाता है फॉर एनी कन्वर्जन फैसिलिटी। ओके, या कह सकते हैं एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। तो यहाँ पर एनर्जी कैन बी डिवाइडेड इनटू क्वांटिटी एंड क्वालिटी टर्म्स। फॉर इलेक्ट्रिक पावर क्वांटिटी एंड क्वालिटी आर डिस्क्राइब्ड बाय करंट एंड वोल्टेज रिस्पेक्टिवली। ओके, सो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है आपका कन्वर्जन प्रोसेस, कन्वर्जन टाइप एंड उसकी एनर्जी इफिशियंसी। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले गैस टरबाइन की, तो गैस टरबाइन जो है ये थर्मल से इलेक्ट्रिकल क्या करता है, तो यहाँ पर कन्वर्जन करता है और इसकी जो इफिशियंसी हो सकती है वो अप टू 40% हो सकती है। ये आपको डेटा याद रखना है फ्रेंड्स। उसके बाद आपका आता है गैस टरबाइन प्लस स्टीम टरबाइन यानी कंबाइंड साइकिल। तो इसकी जो इफिशियंसी होती है ये भी आपका क्या है कन्वर्जन, तो थर्मल टू इलेक्ट्रिकल, इसकी इफिशियंसी अप टू 60% हो सकती है। फिर बात आती है वाटर की, तो यहाँ पर वाटर टरबाइन जो होता है ये ग्रेविटेशनल टू इलेक्ट्रिकल यहाँ पर जो है कन्वर्जन करता है ना एनर्जी का। तो ऐसे में इसकी इफिशियंसी 90% तक भी हो सकती है, प्रैक्टिकली इसको अचीव किया गया है। तो उसके बाद आता है आपका विंड टरबाइन। तो विंड टरबाइन यहाँ पे काइनेटिक जो आपकी एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और यहाँ पे जो बिट लिमिट है यानी बिट लिमिट वो है आपका 59%। ये थियोरेटिकल लिमिट है, एक्चुअली में इतना होता नहीं है। सो फिर हम बात करते हैं सोलर सेल की। तो सोलर सेल क्या करती है, रेडिएटिव टू इलेक्ट्रिकल यानी कि रेडिएटिव एनर्जी को यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो इसमें 6 से लेकर और आपका 40 यानी कि 6 to 40% यहाँ पर एफिशिएंसी हो सकता है। अगर टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट की मैं बात करूँ सो इट कैन बी 15 और टू 20% मोस्ट ऑफन, और इट कैन बी 85 और टू 90% थ्योरेटिकल लिमिट। फिर हम बात करते हैं फ्यूल सेल की। तो फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे जो एक्सीलेंट होता है यहाँ पे फ्यूल सेल की अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल, उसकी मैक्सिमम इफ़िशियंसी होती है। तो अगर आपके कंपटीशन में अगर किसी एग्जामिनेशन में ऐसे पूछा गया है ना कि मैक्सिमम इफिशियंसी फ्रॉम द फॉलोइंग सबसे ज़्यादा किसकी है, तो वहाँ पर अगर हाइड्रोजन फ्यूल सेल है तो आपको उसको टिक करना है। ठीक है, वो करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि उसकी मैक्सिमम इफिशियंसी होती है कन्वर्जन इफिशियंसी।
बट यहाँ पर फ्यूल सेल की बात करूँ तो फ्यूल सेल क्या करता है, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जबकि इसकी जो एफिशिएंसी की बात करूँ तो वो होती है अप टू 85%। सो फ्रेंड्स, अब चलिए आपको एक मैं टेबल दिखाता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है आपका टेबल यहाँ पर इंजन या प्रोसेस और उसकी एफिशिएंसी। ठीक है, तो आपको ये पूरा पूरा याद रखना है टेबल। फ्रेंड्स, अगर आप चाहो तो मेरे इस स्क्रीन को यानी कि इस वीडियो का एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इस पूरे के पूरे टेबल का। ओके, सो यहाँ पर मैं बात करता हूँ इंजन और प्रोसेस का। तो देखिए, सबसे पहले आपका गैसोलीन इंजन, इसका एफिशिएंसी होता है 20 to 30%, जबकि डीजल इंजन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर है आपका 30 to 40%। उसके बाद गैस टरबाइन की बात करें तो 30 to 40%। देखिए, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आपका स्टीम टरबाइन, सो वी कैन सी 35 to 45%। एंड देन न्यूक्लियर और स्टीम टरबाइन, सो यहाँ पे 30 to 40%। एंड कंबाइंड गैस स्टीम टरबाइन, तो ये आपका होता है 40 to 60% या प्लस भी हो सकता है एफिशिएंसी। एंड जब हम फ्यूल सेल की बात करते हैं हाइड्रोजन सेल, तो इसकी 40 to 60 प्लस यानी कि 90 प्लस भी परसेंटेज पहुंच सकता है, याद रखिएगा। सो मैक्सिमम जो एफिशिएंसी की बात आती है ना भाई, मैक्सिमम एफिशिएंसी, एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी, तो वो किसका होता है, आपका हाइड्रोजन फ्यूल सेल। तो एच फ्यूल सेल आप याद रखिएगा। ओके, चलो फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपका है फोटोवोल्टाइक सेल। सो फोटोवोल्टाइक सेल का जो होता है जनरली अगर मैं बात करूँ तो सो इट कैन बी 10 to 25%। एंड जियोथर्मल प्लांट का ये बहुत ही लेस होता है, वो है आपका 10 to 25%। जबकि अगर विंड मिल की हम बात करें तो विंड मिल का जो होता है वो होता है आपका 30 to 40%। ओके, और इसकी जो बिट लिमिट है वो बिट्स लिमिट कितनी है, 59%। ओके, चलिए, तो यहाँ पर जो ओवरऑल जो हमारे फॉर्मूला है एफिशिएंसी निकालने का, वो तो मैंने ऊपर डिस्कस कर ही दिया था, है ना। तो ये सारे के सारे जो एफिशिएंसी हम लोग इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।